हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी भाषा का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट का 56वां वीडियो है। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पर आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएगा 2016 से लेकर 2020 तक का। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को बीएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रीवियस ईयर पेपर्स की पीडीएफ या प्रैक्टिस सेट पेपर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन कैसे होना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है। आप लोग लिंक के माध्यम से हमारे ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आपको हर एक पेपर्स की पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को। फटाफट पेन कॉपी लेके रेडी हो जाइए। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को 2021 में बीएड करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑन रखें ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे और इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, पराधीन सपनेहु सुख नाही किस रचनाकार की पंक्ति है। तो ये बताना है आपको किसकी पंक्ति है, किस रचनाकार की है। तो ये जो है आपकी तुलसीदास की जी की है। ठीक है, पराधीन सपनेहु सुख नाही किस रचनाकार की पंक्ति है, तुलसीदास की है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है। तो इसमें जो थोड़ा में क्रिया विशेषण है वो है आपका परिणामवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है। तो जो आधार बनाया गया है वो बनाया गया है मानस के हंस को। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द आमंत्रिक है। इनमें से कौन सा शब्द आमंत्रिक है ये आपको बताना है। तो देखिए, जो कलरव शब्द है, कलरव शब्द, ठीक है, यही क्या है, एक आमंत्रिक शब्द है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय में कौन सा अलंकार है। इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो आपका अलंकार है वो है अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, रामचरितमानस में कांड का सही क्रम है, कांड का सही क्रम कौन सा है ये आपको बताना है। तो कांड का जो सही क्रम है वो है आपका बालकांड, अयोध्याकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यही इस कांड का जो है सही क्रम है रामचरितमानस का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, यहाँ पे देख सकते हैं, किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा। तो उसके लिए एक जो शब्द वाक्य होगा वो होगा मर्मज्ञ। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हे राम तुम कहाँ हो, वाक्य में कौन सा कारक है। इसमें जो आपका कारक है वो है संबोधन कारक। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट है, है बहुत एग्जाम में रिपीट हुआ करता है। बुढ़ापा शब्द जो है पूछ लिया जाता है अक्सर कि बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो इसमें जो आपकी संज्ञा है वो है भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उपकूल में कौन सा समास काल है, उपकूल में कौन सा समास है। तो उपकूल में जो आपका समास है वो है अव्ययी भाव समास। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का सही जवाब दें आप लोग। तो वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें कहते हैं प्रत्यय, और जो शुरू में जोड़े जाते हैं स्टार्टिंग में उसे क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, भेजे मन भावन के उधव के आवन की सुधी ब्रज गावनी मैं पावन जबै लगी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन हैं। तो इस पंक्ति के जो रचनाकार हैं वो हैं आपके जगन्नाथ दास रत्नाकर। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, डॉक्टर नागेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। फटाफट आप लोग बताएं, डॉक्टर नागेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह कहा है। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। तो डॉक्टर नगेंद्र ने जो है छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, आप लोग डेली प्रैक्टिस करते रहें, आपकी तैयारी ऑटोमेटिक बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आपका 50 प्रश्नों में से किसी भी सब्जेक्ट में
25 प्लस जा रहा है तो बहुत ही अच्छा आपका स्कोर जा रहा है, ठीक है। और ये तभी जा रहा है जब आप लोग डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। आपको प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है, ठीक है। अगर आप लोग प्रैक्टिस छोड़ देंगे, एक हफ्ते भी अगर आप लोग प्रैक्टिस छोड़ देंगे ना, तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको भूलने चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। 19 मई को आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। डेली प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस सेट की बुक भी ले लीजिए, उसे भी आप लोग सॉल्व करते रहें। चक्षु की ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट पेपर्स देखने को मिलेंगे, साथ ही 4 पुराने पेपर भी उसमें लगाए गए हैं। और इसका जो रेट है 149 रुपीज़, 149 रुपये इसका प्राइस है। हर नज़दीकी बुक स्टोर से आपको वो मिल सकती है। अगर नहीं मिल रही तो आप लोग उसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, कहीं से भी आप लोग उसे मंगवा सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छी बुक है, मैंने इसे खुद ही देखा है। हर क्वेश्चन का सलूशन इसमें दिया गया है। 3000 प्लस उसमें क्वेश्चंस लगाए गए हैं और एक भी क्वेश्चंस उसमें फालतू के नहीं लगाएंगे, वो क्वेश्चन लगाए हैं जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? फटाफट आप लोग बताएं, मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन हैं? तो इसके जो रचनाकार हैं वो हैं राहुल संक्रयातन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा? तो ये किसने लिखा आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो ये लिखे थे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध अशुद्ध से जरूर क्वेश्चन आया करता है आपके एग्जाम में, तो फटाफट आप लोग बताएं कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है। पढ़ते हैं हम, उसने मुझे पास आने के लिए कहा। ये जो है आपका वाक्य अशुद्ध है। अगला है, उसने मुझसे पास आने को कहा, ठीक है। ऑप्शन बी में जो आपको दिख रहा है यही आपका शुद्ध वाक्य है चारों में से। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिबर गहन जा सुकृपा शो दयाल द्रवऊ सकल कलीमल दहन। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसमें जो आपका छंद है वो है सोरठा छंद। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, कौन सी वर्तनी शुद्ध है? ठीक है, यहाँ पे विशेष दिया गया है, तो इनमें से आपको बताना है कौन सी वर्तनी शुद्ध है। ये क्वेश्चंस एक दिन मैं पोस्ट किया था, तो आई होप कि आप लोग को ये इसमें वोटिंग आप लोग किए होंगे, ठीक है। तो कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो इसमें जो आपकी वर्तनी शुद्ध है विशेष ऑप्शन ए में जो दिया गया है, ठीक है, यही इसका जो है शुद्ध रूप है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है। चारों में से किसे जो है मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है, कौन है? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोग। तो इसे यहाँ पे देख सकते हैं मैथिली शरण गुप्त की कौन कौन है। तो साकेत भी है, साकेत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जयद्रथ वध भी है, यशोधरा भी है, और कामायनी इनकी जो है नहीं है। कामायनी की इनकी है जयशंकर प्रसाद की कृति है, ठीक है। बाकी तीनों जो है मैथिली शरण गुप्त की कृतियाँ हैं। अगला प्रश्न, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? फटाफट आप लोग बताएं चौराहा शब्द में कौन सा समास है। तो चौराहा शब्द में जो आपका समास है वो है द्विगु समास। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग का प्रयोग किस में हुआ है? तो उपसर्ग का प्रयोग यहाँ पे उपकार, उपकार, उपकार में कौन सा उपसर्ग है? क्या है? उप है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बाकी में जो है उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, केवल उपकार में ही उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ये रहा, औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? तो औंधी खोपड़ी का मुहावरे का जो अर्थ है, ठीक है, वो है मूर्ख होना। अंधी खोपड़ी भी बोल सकते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, यहाँ पे देख सकते हैं, त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं? फटाफट आप लोग बताएं त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं? तो इसके जो उपन्यासकार हैं त्यागपत्र के वो हैं जैनेन्द्र। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स उसे कहा जाता है शब्द, ठीक है। वर्णों के इस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं फ्रेंड्स अनौपचारिक कथन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? फटाफट आप बताएं वो कौन सी पत्रिका है जिसका संबंध इलाहाबाद से है।
तो हिंदी प्रदीप जो है इसका जो संबंध है इलाहाबाद से है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, इसके लेखक कौन थे? पंडित बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? ये क्वेश्चन तो एक बार मैं करवा चुका हूँ। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? तो फटाफट आप बताएं इसके संपादक कौन है। तो इसके संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक जो शब्द होगा वो होगा अपठित। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपठित होगा। स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन में। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब दें आप लोग कमेंट बॉक्स में। भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधित त्रुटियों का निवारण करना चाहिए वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। 80 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो उनके लिए जो आवश्यक है कि उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो। ठीक है, तभी जो है भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित होगी उनकी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? इनमें कौन सा अशुद्ध है ये आपको बताना है। तो इनमें जो आपका अशुद्ध है वो है आँख वाला, चक्षु आँख वाला। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, बाकी जो है आपके सही हैं। तद्भव तत्सम का मेल इसमें सही है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में देशज शब्द है। देशज शब्द कौन सा है? तो इसमें जो आपका देशज शब्द है वो है आपका रेवड़। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संकर दो भाषाओं से निर्मित शब्द इनमें नहीं है। फटाफट इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। संकर दो भाषाओं से निर्मित शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो इनमें से जो नहीं है वो है चिड़ियाघर। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, मिठास शब्द है। ये क्वेश्चन से एक बार मैं करवा चुका हूँ। तो मिठास शब्द कौन सा संज्ञा है? फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं। तो मिठास शब्द जो है ये एक भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, महात्म्य शब्द है। महात्म्य शब्द क्या है आपको बताना है। तो महात्म्य शब्द जो है ये एक भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? किस में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। तो राधे श्याम, पन्नालाल, हिमालय, इनमें क्या है? सभी में जो है व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं? फटाफट आप लोग बताएं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं? तो इसमें धैर्य, चतुराई, प्रेम, इसमें क्या है कि सभी में जो है भाववाचक संज्ञाएं हैं। ऑप्शन ई करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। इस वाक्य में रेखांकित पद है। इसमें कौन सा रेखांकित पद है? इसमें जो आपका रेखांकित पद है वो है आपका मध्यम पुरुष सर्वनाम। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। फटाफट इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग बताएं। शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है? तो इस वाक्य में जो रेखांकित शब्द है वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मोहन प्रकाश जी हिंदी पढ़ाते हैं। इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करो। मोहन प्रकाश जी यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो देखिए, मोहन प्रकाश जी उन्हें जो है हिंदी पढ़ाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची हैं? तो इनमें जो है हम, तुम, ये, वे, मैं, इनमें क्या है? सभी में सर्वनाम पुरुषवाची हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द है।
फटाफट आप लोग बताएं विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द कौन सा है। तो इसमें यहाँ पे शिष्टता, ये क्या है, विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हमें गरीबी पर दया करनी चाहिए, इसमें रेखांकित शब्द है। हमें गरीबी पर दया करनी चाहिए, इसमें रेखांकित शब्द कौन सा है। तो इसमें जो रेखांकित शब्द है वो है आपका संज्ञा है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है। फटाफट इस क्वेश्चन का सही जवाब बताएं, भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण कौन सा है। तो भाववाचक संज्ञा से जो निर्मित विशेषण है वो है आपका प्यारा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न है, द्विकर्मक क्रिया में डॉट डॉट रिक्त स्थान भरिए। द्विकर्मक क्रिया में क्या होता है ये आपको बताना है। तो द्विकर्मक क्रिया में जो है प्रथम कर्म प्राणीवाचक होता है और द्वितीय कर्म अप्राणीवाचक होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे रिक्त स्थान में भरा जाएगा। ठीक है, ये रहा हेतु हेतु मतभूत का उदाहरण है। हेतु हेतु मतभूत का उदाहरण कौन सा है। इसका जो उदाहरण है, तुम आते हो मेरा काम बन जाता है। हेतु हेतु मतभूत का यही उदाहरण है। ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सकर्मक क्रिया वाला वाक्य छांटिए। सकर्मक क्रिया वाला वाक्य छांटना है। तो सकर्मक क्रिया वाला जो वाक्य है वो है सतीश ने केले खरीदे। यही एक वाक्य है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रमेश कल दिल्ली जाएगा, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो इसमें जो रेखांकित शब्द है वो है क्रिया विशेषण। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ध्यानपूर्वक शब्द है। ध्यानपूर्वक शब्द कौन सा है। तो इनमें जो ध्यानपूर्वक शब्द है वो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा लास्ट क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है, राम घर गया और श्याम बाजार गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है। तो इस वाक्य में जो रेखांकित शब्द है वो है संयोजक। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये थे टॉप 50 क्वेश्चंस हिंदी भाषा के। ऐसे ही आप लोग डेली प्रैक्टिस करते रहें, आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। एक दिन भी आपको प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ना है। डेली आपको इस चैनल के माध्यम से प्रैक्टिस सेट की पेपर मिलते रहेगी और पीडीएफ ले सकते हैं। इसकी आंसर की भी मैं लगा दिया करूँगा। ठीक है, अब लगा दिया करता हूँ, जाके टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि हमें पीडीएफ दे दीजिए। तो देखिए, व्हाट्सएप पे पॉसिबल नहीं हो पाता है। पहले मैं बोल दिया करता था, पहले कम लोग होते थे तो मैं सेंड कर दिया था, बट काफ़ी मैसेज आ जाया करते हैं। तो इसी की वजह से मुझे व्हाट्सएप पे हर एक पीडीएफ भी नहीं सेंड कर पाता हूँ। तो टेलीग्राम पे क्या है कि आपको पुरानी भी पीडीएफ मिल जाएगी और जो डालता हूँ वो भी आपको एक साथ मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी लाइक करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।